Good evening, my dear students. This is Ankit Kumar, and here we are presenting another lecture regarding basic geography series. तो इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी जान चुके हैं what is latitude and longitude and their difference in a very good manner. It is just a 5-6 minute video. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे how longitude has been related to time और how time has been decided by longitude. तो आप बच्चों ने देखा होगा कि जब कभी भारत में हम लोग यहां बैठे होते हैं चिंटू एंड दे आर वॉचिंग द मैच इन ऑस्ट्रेलिया, देयर हैज बीन सम टाइम डिफरेंस. तो हमारे यहां हो रहा होता है मॉर्निंग का 8 AM, लेकिन वहां मैच शुरू हो चुका होता है. ऐसी कभी कभी हम देखते हैं कि मैच यूके में हो रहा होता है, इंग्लैंड में, और चिंटू ही मैच देख रहा है और यूके में दिन हो रहा होता है लेकिन इंडिया के अंदर 3 PM या 4 PM हो रहा होता है. तो दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफरेंस जो किससे डिटरमाइन करते हैं? लॉन्गिट्यूड से. वी ऑलरेडी लर्न इन अ वेरी गुड मैनर सम फ्यू कंसेप्ट इन अ बिफोर दैट द वीडियो दैट अर्थ हैज बीन गाइडेड बाय इक्वेटर एंड देन सो मेनी लाइन्स विच आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लाइन विच आर मीटिंग एट पोल्स. इन लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में डिफरेंस होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है दीज लाइन्स आर नोन एज लैटिट्यूड एंड दीज लाइन्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूड. तो अर्थ हमारा जो रोटेट करता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अर्थ हैज बीन रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कभी मत भूलिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी और वेरियस पीसीएस में. तो हाथ के थ्रू भी आप देख सकते हैं अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट. इसलिए यहां पर जापान है और यहां पर यूएसए है, ऐसे आप याद कीजिए. तो जापान में यहां पर अगर सन निकला हुआ है तो सबसे पहले सन कहां पर दिखेगा आपका? जापान में, और सबसे आखिर में कहां दिखेगा? यूएसए में. तो अर्थ हैज बीन रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऑलवेज रिमेंबर इट. तो दिस वीडियो इज इन बायलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश मीडियम, बोथ कैंडिडेट्स आर गेटिंग द हेल्प. तो अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, पहले दिखता है जापान और फिर दिखता है यूएसए. इसी की वजह से दिस अर्थ इज रोटेटिंग ऑन 360 डिग्री एक्सेस. तो इसलिए हमने ऊपर लिखा है अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस एट 360 डिग्री पर डे. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका मतलब निकला कि पर आवर 15 डिग्री अर्थ कवर करती है. फर्दर डिवाइड का 60 मिनट से, तो 1 डिग्री 4 मिनट में कवर किया जाता है. इसका मतलब 1 डिग्री डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड रिजल्टिंग इनटू अ वेरी क्रूशियल दैट इज अ मिनट, दैट इज 4 मिनट्स. तो यहां पर हम आपको कैलकुलेशन सिखाते हैं. एक बंदा 30 डिग्री ईस्ट पर खड़ा है और एक बंदा 60 डिग्री ईस्ट पर खड़ा है. तो नाउ वी आर टेकिंग इन दिस मैनर, दिस इज नोन एज ग्रीनविच लाइन. ये जो येलो रंग में मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन. नाउ दिस ग्रीनविच लाइन, इस साइड ईस्ट होता है और इस साइड वेस्ट होता है. अगर कोई भी बंदा इस लाइन से वेस्ट की तरफ चलेगा तो वो लूज करेगा टाइम, लेकिन कोई भी बंदा जब इस लाइन से ईस्ट की तरफ करेगा तो वो गेन करेगा. क्लियर? कैसे? क्योंकि सन ऐसे चल रहा है और अर्थ कैसे मूव कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट. आर यू कंफर्टेबल विद माय वर्ड्स? अगर नहीं है तो इसको आप भूल जाइए. अभी हम इसको भूल जाते हैं ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना दिखे. तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, इस कंसेप्ट को, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से और समझा सके. तो अभी हम आराम से एक बात सीखेंगे कि हमारी ग्रीनविच लाइन है, इसके ईस्ट में यहां पर हम खड़े हैं और यहां वेस्ट में. अब यहां 30 डिग्री पे एक बंदा खड़ा है और 60 डिग्री पे एक बंदा खड़ा है. तो 30 टू 60 डिग्री कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया? 30 डिग्री का, ऑब्वियसली. यस और नो? अब यहां ऊपर मैं कैलकुलेशन आपके लिए करता हूं. तो अगर 30 डिग्री का गैप हो गया, 1 डिग्री हम कवर करते थे 4 मिनट में, तो कितना मिनट्स आ गए? 120 मिनट्स. और 120 मिनट्स को 60 से डिवाइड करता हूं, कितना आ गया? 2 आवर्स. इसका मतलब इन दो लोकेशन के बीच में, प्लेस ए एंड प्लेस बी के बीच में कितने घंटे का अंतर हो गया? 2 घंटे का. दिस डिफरेंस आई एम टेकिंग फॉर यू पीपल रिगार्डिंग इंडिया ऑल्सो. इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का. इसलिए हमारी कैलकुलेशन हमसे ये कहती है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट और गुजरात के बीच में कितने दिन का डिफरेंस आ जाता है? 2 आवर्स का. तो यहीं पर मैं आपके लिए बनाता हूं, अगर एक बंदा अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात जा रहा है तो ही इज गेटिंग द डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स. और इंडिया की जो सेंट्रल मेरिडियन लाइन है वो कहां से पास होती है? इलाहाबाद. ये पीटी के लिए याद रखिएगा. तो हाउ डेट कम्स, इसी को मैंने इस डायग्राम के अंदर समझाया है. तो प्लीज वॉच एवरीवन दिस डायग्राम, दिस वन. दिस इज ग्रीनविच लाइन. सबसे पहले यूपीएससी और वेरियस पीसीएस एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, इसके वेस्ट में क्या है? बोलो. रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो अगर कोई भी बंदा रशिया जापान से कहां जाएगा? यूएसए में,
और हम सपोज करते हैं आज यहां सूरज निकला और यहां पर तारीख है आज 3rd ऑफ एनी मंथ, तो जब हम यूएसए में जाएंगे वहां पर 2nd ही होगा, तो इसका मतलब वी गेन द डे। तो अगर कोई बंदा जापान से यूएसए जाता है तो वो ग्रीनविच लाइन क्रॉस कर जाएगा। दिस इज अ ग्रीनविच लाइन, दिस इज ग्रीनविच लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। तो वो क्या कर जाएगा, क्रॉस। और जब वो क्रॉस कर जाएगा तो जापान में हम कोई भी डेट ले लेते हैं, सपोज 3rd ऑफ एनी मंथ, और जब वो वहां जाएगा तो 2nd होगी। इसी तरह से अगर कोई बंदा मूव करता है फ्रॉम साउथ अमेरिका और यूएसए टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दैट इज चाइना और जापान, तो यहां पर सपोज डेट है 6th, तो जब वो यहां पर आएगा तो 7th हो चुकी होगी, तो ही लूज द डे। तो दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट गाइडेड बाय ग्रीनविच लाइन और ग्रीन प्राइम मेरिडियन लाइन। इसको अगर कोई क्रॉस करता है तो वी गेन द डे और लूज द डे, बिकॉज अर्थ हैज बीन मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब कुछ अच्छी बातें, पूरे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन्स हैं। तो हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन द वर्ल्ड, 24 टाइम जोन। तो पूरे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन्स हैं, जिसको आप बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस। नंबर 2, इंडिया की प्राइम मेरिडियन लाइन कहां से निकल रही है, इलाहाबाद। रशिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइम जोन है 11, और यूएसए के अंदर 4 टाइम जोन विद द गैप ऑफ 1 आवर ईच। ऐसी रशिया में भी 1 आवर ईच पर है। चाइना और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, लेकिन यहां पर एक ही टाइम जोन है। दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग द टाइम गेन ऑफ सन। इसलिए अगर कोई बंदा अरुणाचल प्रदेश में गया है और वो सुबह 6 बजे उठ रहा है, तो उसको 6 बजे दिल्ली का 8 बजे जैसा लगेगा। और अगर वो दिल्ली से गया है, उसको बड़ा धूप लगेगा, उसको ऐसे लगेगा 6 बज रहा है, क्योंकि वहां पर सन जल्दी निकल गया। ऐसे ही अगर वो दिल्ली के अंदर है और 6 बजे अपना इवनिंग लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे रात हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ गैप ऑफ 2 आवर्स। लेकिन चाइना और इंडिया में कोई भी टाइम जोन नहीं है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यू ईयर सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, ऑस्ट्रेलिया से। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट्स जो आप हमेशा याद रखेंगे। इंडिया के अंदर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, दैट इज जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड टू पोरबंदर टू सिलचर, 30 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है। और इन डिफरेंस के ऊपर कभी भी किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रभावशाली है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल कितना है, 6222। तो इसको याद करने का तरीका 6, 2 + 2 + 2 कितना होता है, 6। तो 6222 माइल्स और 10,013 किलोमीटर। तो 6222 याद करने का तरीका, इन तीनों को प्लस करेंगे 6, ये तो हो गया माइल्स में, या 10013 किलोमीटर। कितना, 10013 किलोमीटर। तो आप हमेशा याद रखेंगे इक्वेटर से पोल की तरफ 6222 माइल्स है, विच इज इक्वल इन नेचर। If we divide by 90 from equator to pole, then it equals to 69 miles और 111 किलोमीटर from each degree of latitude। तो each degree of latitude कितना होता है, 69 miles और 111 किलोमीटर। ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो this is all about the basic concept of latitude, longitude and their relationship between time and date। इतना मैं आपको पढ़ाना था। Again, if you want some other important dimension of this type of topic, please राइट डाउन इन द कैप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट में जरूर लिखें आपको मुझसे और क्या पढ़ना है। मैं वो वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा रिगार्डिंग द बेसिक ज्योग्राफी कंसेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।